अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहुम बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद ख़ान और 2 कौमी नज़रियात, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चौधरी रहमत अली और 2 कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली एंड 2 नेशन थ्योरी। वो चौधरी रहमत अली जिन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान ईजाद किया, जो कि लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक समझे जाते हैं, उनके बारे में जो है आज हमने पढ़ना है। चौधरी रहमत अली ने 2 कौमी नज़रिए के हवाले से क्या फ़रमाया था, चौधरी रहमत अली के पाकिस्तान को बनाने के हवाले से क्या कोशिशें हैं, चौधरी रहमत अली ने क्या क्या जो है मतलब कि कोशिश की पाकिस्तान को बनाने के हवाले से, बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत मतलब कि पाकिस्तान बनाने के हवाले से जो खिदमात हैं चौधरी रहमत अली की, उनको आज हमने डिस्कस करना है। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के एक नामवर तालिब इल्म थे। चौधरी रहमत अली जो थे वो इस्लामिया कॉलेज के एक बेहतरीन किस्म के स्टूडेंट थे। उन्होंने जनवरी 1931 में कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में दाखिला लिया। उन्होंने जनवरी 1931 के अंदर जो है कैम्ब्रिज कॉलेज जो कि लंदन के अंदर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि लंदन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर कानून के शोबे में दाखिला लिया आला तालीम के हुसूल के लिए। 1933 में 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर 1933 के अंदर पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी लंदन के अंदर। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट से मुराद तहरीक पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान को बनाने के हवाले से एक तहरीक चलाई जिसका नाम है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, जिसको 1933 के अंदर 1933 के अंदर चलाया गया लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर। उसके बाद है कि 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर रिसाला जारी किया जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। तो अब या फिर कभी नहीं एक रिसाला जो कि पाकिस्तान को बनाने के हवाले से, पाकिस्तान के को बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी बरसगीर के मुसलमानों के अंदर, अब या फिर कभी नहीं जो रिसाला है इसने एक नया जोश और बलबला पैदा कर दिया और एक गाइडेंस के तौर पर काम करता रहा, जो कि 28 जनवरी 1933 को लियाकत अली ख़ान ने जारी किया, जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। लियाकत अली ख़ान नहीं, चौधरी रहमत अली ने, जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। उसके बाद है कि जो कि तहरीक पाकिस्तान के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था और इसने जो है पाकिस्तान को बनाने के हवाले से एक अहम किरदार अदा किया और एक दीवार की तरह साबित हुआ। इसका मतलब क्या है कि नो और नेवर, अब या फिर कभी नहीं। तो चौधरी रहमत अली ने बरसगीर के मुसलमानों को ये बात समझाई कि पाकिस्तान को हासिल करने का यही मौका है कि इसके लिए जो है आप लोग जिद्दोजहद करें और इकट्ठे हों ताकि एक अलग वतन और रियासत कायम की जाए और जिसका नाम जो है पाकिस्तान रखा जाए। जैसे अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा अल्लाहबाद के अंदर फरमाया कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं उनके अंदर जो है मुसलमानों की एक रियासत बना दी जाए। तो उसी ख़याल को, अल्लामा इकबाल के उसी ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए चौधरी रहमत अली ने रिसाला नो और नेवर जारी किया, जिसका मतलब यही था कि अब या फिर कभी नहीं, मतलब कि यही वक्त है जिद्दोजहद करने का, यही वक्त है स्ट्रगल करने का। तो इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जो है अभी से सर तोड़ कोशिश करें और सारी मुश्किलात को जो है अबूर करते चले जाएं। तो अल्लामा इकबाल के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए चौधरी रहमत अली ने जो है एक रिसाला जारी किया और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो तहरीक है वो भी चलाई। तो इस किताबचे के जारी होने से
बरसगीर के मुसलमानों के साथ साथ बरसगीर के अंदर रहने वाली दूसरों कौमों तक भी ये लफ्ज़ पाकिस्तान जो है पहुंचा, लफ्ज़ पाकिस्तान से दूसरी अक़वाम भी आशना हुई। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है कि चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए के हवाले से क्या फ़रमाया। तो चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फ़रमाया, बरसगीर में कई अक़वाम आबाद हैं। चौधरी रहमत अली ने फरमाया कि बरसगीर के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हैं, इनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, कि इसके अंदर सबसे जो बड़ी कौमें हैं वो एक हिंदू कौम है और दूसरी कौन सी है, मुसलमान कौम है। ये दो कौमें जो हैं सबसे बड़ी कौमें हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी। कि ये दो कौमें जो हैं सदियों से साल काफ़ी सारे साल हो चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर घुल मिल नहीं सकी, क्योंकि उनके बुनियादी असूल और रहन सहन के एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद उनमें मुश्तरका कौमियत का तसव्वुर पैदा ना हो सका। कि काफ़ी साल गुज़रने के बावजूद एक ही हुकूमत के साए तले रहने के बावजूद ये कौमें जो है आपस में घुल मिल नहीं सकी। क्यों नहीं घुल मिल सकी? क्योंकि इनके जो रहन सहन हैं और बुनियादी असूल हैं, मज़हब है, रस्म व रिवाज हैं, त्यौहार वगैरह हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से जो है ये एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकती। तो लिहाजा क्यों ना बरसगीर को जो है दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा जो है मुसलमानों को दे दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए, और दूसरा हिस्सा जो है हिंदुओं को दे दिया जाए, क्योंकि इन दो कौमों का आपस में एक साथ रहना जो है मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद कि ये जो है साल एक ही हुकूमत के साए तले रह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सदियां बीत जाने के बावजूद ये एक दूसरे के अंदर घुल मिल नहीं सकी। तो स्टूडेंट्स, ये इस वजह से भी नहीं घुल मिल सकी क्योंकि इनका जो मज़हब है वो भी अलग है, इनके रहन सहन, रस्म व रिवाज, लिबास, मजहबी त्यौहार वगैरह हर हवाले से जो है हिंदू और मुस्लिम कौम जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो चौधरी रहमत अली ने फरमाया कि इन दो कौमों को जो है अलग अलग वतन दे दिए जाएं, मतलब कि बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जिन हिस्सों में हिंदुओं की अक्सरियत है वो हिंदुओं के हवाले कर दिए जाएं, और जिन हिस्सों में मुसलमानों की अक्सरियत है उनको जो है मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है बरसगीर की तकसीम की जाए। तो टेबल के अंदर है, क्या आप जानते हैं चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए। आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अच्छी तरह से आपने तैयारी करनी है तो आपने एक जो है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कब पेश की गई, ये शार्ट में भी आ सकता है और MCQs के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद है कि रिसाला अब या फिर कभी नहीं, नव और नेवर जो है कब जारी हुआ और इसको जारी करने का मकसद क्या था, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी।